अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज जो टेक्स्ट बुक में होते हैं उनको जो सा है वो हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ बेल आइकन पर क्लिक भी कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। स्टूडेंट्स, जैसे मैं बता चुका हूँ कि एक एक टॉपिक से बाजू का जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज जो है वो निकल सकते हैं। तो लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि आपने टेक्स्ट बुक के अगर सारे एमसीक्यूज कर लिए तो जो है वो आपके सारे के एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे, या आपने पास्ट पेपर सारे उठा के जो है वो देख लिए तो आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो मैं जो ये सीरीज बनाने जा रहा हूँ इससे यूं कह लें कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली इस सीरीज को मैंने नाम दिया है पोस्टमार्टम सीरीज का, कि हम बेसिकली जो टेक्स्ट बुक का पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में से हमारे पास क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, मेजरमेंट्स वाला। मेजरमेंट्स मतलब अ, मापना। ठीक है। तो यहाँ से हम आ जाते हैं कि सबसे पहले है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स पहले बात ये आती है कि हमारे पास जो कितने फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेज हैं, कितने फ्रंटियर्स हैं हमारे पास फंडामेंटल साइंसेज के। एट द प्रेजेंट टाइम देयर आर 3 फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। पहला एमसीक्यू तो हमारे पास आ गया इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से, कि फिजिक्स के इंट्रोडक्शन से हमारे पास पहला है कि हमारे पास 3 फ्रंटियर्स होते हैं फंडामेंटल साइंस के। पहला कौन सा होता है? फर्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, द यूनिवर्स इटसेल्फ। Telescopes now gather information from the far sides of the universe and have recently detected as radio waves the firelight of the Big Bang, which probably खैर ये वो हो गया। सेकंड, द वर्ड ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है। थर्ड जो सा हमारे पास की द थर्ड फ्रंटियर इज द वर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैथ। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 3 फ्रंटियर्स हो गए हमारे पास फंडामेंटल साइंसेस पे। उसके बाद ये साइड बॉक्स पे आप देखें, ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास जो है वो एरियाज ऑफ फिजिक्स लिखे हुए हैं, यानी कि उनकी ब्रांचेस जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा। ये बेसिकली जो है वो एमसीक्यूज में आ सकती हैं। उसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स, इसको जो है वो एक नज़र देख लीजिएगा। ये जो है वो एमसीक्यूज में आ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाइए कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ definitions and standards prescribe the physical quantities. The system that was established is called System International। ठीक है। उसके बाद क्या वो बता रहे हैं? द सिस्टम इंटरनेशनल इज बिल्ड अप फ्रॉम 3 kinds of units। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा बता रहा हूँ, 3 kinds of units है, 3 यूनिट्स नहीं है। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हमारे पास 3 kinds of units हैं। कौन कौन सी? बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। अभी जो हमारे पास टेबल नंबर 1.1 है, ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास जो है वो बेस यूनिट्स की वो बात कर रहा है। ठीक है। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। बेसिकली टोटल 7 हमारे पास ये क्वांटिटीज हैं। तो याद रखिए बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 होती है, सॉरी बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स हमारे पास 7 होते हैं, तो सारी बात है बेस क्वांटिटीज भी हमारे पास 7 है। उसके बाद दूसरी है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स और तीसरी है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स। तो ये देखिए बेस यूनिट्स, देर आर 7 बेस यूनिट्स फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। द नेमली लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो हमने अभी इस टेबल के अंदर देख ली वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स, सॉरी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स हैज नॉट येट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट्स ऑफ द एसआई अंडर आइदर बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स, यानी कि इत्फाक नहीं हो सका कि ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं या ड्राइव यूनिट्स हैं। दीज एसआई यूनिट्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये कितने हैं होते हैं? ये 2 होते हैं। ये टेबल नंबर 1.2 के अंदर आप देखें, एक होता है हमारे पास प्लेन एंगल, इसका ऐसा यूनिट हमारे पास रेडियन होता है, और सैम्बल हमारे पास ये आरडी रेड होता है। दूसरा हमारे पास सॉलिड एंगल होता है, उसे हम कहते हैं स्टेरेडियन, और इसे हम एसआर से नोट करते हैं। अगले पेज पर आ जाइए। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो, जरा यहाँ पर देखिए। कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम वेफर्स ऑफ द मेटलॉइड सिलिकॉन। की कंप्यूटर चिप्स जो होती है वो किससे बनाई जाती हैं? वो वेफर से। कंप्यूटर चिप्स जो होती है बेसिकली वेफर्स होती हैं ऑफ द मेटलॉइड सिलिकॉन। ठीक है। ये मेटलॉइड सिलिकॉन, अब ये देखिए जरा यहाँ पर आ जाइए। ठीक है।
The computer networks are product of chips developed from the basic ideas of physics. The chips are made of सिलिकॉन, मेटलाइट सिलिकॉन, सिलिकॉन। अब आगे वो बता रहे हैं कि सिलिकॉन कहाँ से हमें मिली। सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सैंड। ठीक है, बेसिकली रेत से हम जो है वो सिलिकॉन को ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रही है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेस यूनिट्स आ गए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, ड्राइव यूनिट्स जो है वो अभी हम देख लेंगे। तो हर हर फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास आ रही है, वही हमारे पास इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं और हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए बेसिकली द फाउंड, जरा फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर देखिए, द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। ठीक है, और ये देखिए फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। वही बात हो गई हमारे पास कि दो होती है। जैसे स्टूडेंट्स, ये जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है, कितना उसका डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ एन एटम। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस टू द नियरेस्ट स्टार, डिस्टेंस टू द सन, ये जो सा है वो कर लीजिएगा। डायमीटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, ये आपने कर लेना। और डिस्टेंस टू द नियरेस्ट गैलेक्सी, ये बाज़ एमसीक्यूज में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाइए, रेडियन और रेडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो उनसा है वो यूं कह रहे कि ज़्यादातर जो उनसा है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में ही आ जाती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही, ठीक है, ये इसकी जो है वो हमारे पास डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है। और देखिए ड्राइव यूनिट्स कौन से होते हैं, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब देखिए किलोग्राम मीटर और सेकंड, तीन यूनिट्स आ गए, तो ये हमारे पास क्या होगा, ड्राइव यूनिट हो गया। यानी कि यूं कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा यूनिट जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा बेस यूनिट्स मौजूद हो, उसे हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। जैसे जूल है हमारे पास, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है, कूलम है, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन आ रही है, ये वही जो आप जो है वो नाइन्थ और टेंथ की मैथमेटिक्स में करके आए हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ लिखा हुआ है हमारे पास 1400 लिखा हुआ है, तो उसको हम किस उसमें साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डॉट लगाएंगे, उसके बाद फोर, जीरो है तो उनको उड़ा दें, उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डॉट के बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं, कितने हैं, तीन है, वो 10 की पावर बना देंगे, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद ये कन्वर्जन आ रही है, ये हमारे पास रूल्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एमसीक्यूज की। उसके बाद टेबल नंबर 1.4 के ऊपर आइए, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स लिखे हुए हैं एटो से लेकर एक्सा। ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, तो इनके सैम्बल्स भी आप लोगों ने याद रखने हैं, और इनके फैक्टर्स भी और इनके प्रीफिक्स भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज। ठीक है, उसके बाद पे मतलब एरर की डेफिनेशन क्या होती है, एरर में अकर ड्यू टू, ये हमारे पास तीन वजूहात हैं कि एरर किस वजह से हमारे पास आता है। और एरर की कितनी टाइप्स है, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एरर, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। आगे रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर की हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, खैर हम उसमें नहीं जा रहे। उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक फिगर्स आ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में जो हमारे पास बॉक्स है, ये हमारे पास इंटरवल है कि एज ऑफ द यूनिवर्स हमारे पास कितनी है, सॉरी, एज ऑफ द यूनिवर्स कितनी है, एज ऑफ द अर्थ कितनी है, 1 ईयर 1 डे। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एटम इन अ सॉलिड, पीरियड ऑफ विजिबल लाइट वेव, और पीरियड ऑफ ऑडिबल साउंड वेव, ये आप लोगों ने याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक फिगर्स है, ये भी आप 9 10 में करके आ चुके हैं, लिहाजा इसके जो उनसा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास रूल्स लिखे गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के। ठीक है, यहाँ पर जो उनसा ये देखिए, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के हमारे पास रूल्स लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको भी एक नज़र देख लीजिएगा। ये एक अच्छी बात आ रही है, जो एमसीक्यूज बनती है, बेसिकली ये पीडीएफ थोड़ा सा इस किस्म का है। ये देखिए, एनर्जी इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्केयर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 kg मास इज एक्चुअली 9 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 16 जूल। कि ये जो हमारे पास ई फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्केयर, इसके रिस्पेक्टिव जो हमारे पास 1 kg जो मास है, ठीक है, 1 kg जो मास है, वो हमारे पास किसकी इक्वल है, वो है हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 16 जूल एनर्जी के इक्वल है। तो वो
यहाँ पर टू भी लगा के दे सकता है कि 3 kg मास कितनी एनर्जी के इक्वल है, 2 kg मास कितनी एनर्जी के इक्वल है, 4 kg मास कितनी एनर्जी के इक्वल है। तो वो आप फिर दोनों दो फॉर एग्जाम्पल अगर टू की बात करें तो दोनों बोथ साइड्स आप टू से मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे, थ्री की बात करें तो बोथ साइड्स आप थ्री से मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे। तो इससे जो है वो एमसीक्यूज बना सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आप आ जाइए। प्रोसीजर एंड एक्यूरेसी, इसकी तो खैर जो है वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कलर प्रिंटिंग यूजेस जस्ट 4 कलर्स। ये जो हमारे पास कलर प्रिंटर होता है जिससे हम कलर कॉपीज लेते हैं, उसमें कितने कलर्स यूज होते हैं? ओनली 4 कलर्स। कौन कौन से? सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक टू प्रोड्यूस द इंटायर रेंज ऑफ कलर्स। अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज क्या बना कि हमारे पास कलर प्रिंटर के अंदर कितने कलर्स यूज होते हैं? 4। ठीक है। अब आगे वो जो सा है वो ये भी एमसीक्यूज दे सकता है कि कौन वो कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है जो हमारे पास कलर प्रिंटिंग में यूज होता है। तो वो कोई से चार जो सा है वो बना देगा। ठीक है, उसमें से आपने जो सेलेक्ट करना होगा वो होगा सियान वाला, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। जिस जो सा है वो स्कीम के अंदर, जिस पेयरिंग के अंदर हमारे पास ये चार कलर आ रहे हैं, आपने उसी को टिक करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा है उसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये भी आप जो है वो लिखा, जस्ट जो है एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए। इसको छोड़ दीजिए। ये फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। ये इसके स्टेप्स जो है वो एमसीक्यू सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो इसको शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्टिव आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम ट्रेवल ऑफ लाइट मून टू अर्थ, यानी कि लाइट जो है, रोशनी जो है वो मून टू अर्थ यानी कि चांद से जमीन पर आने में कितना टाइम लगाती है? 1 मिनट 20 सेकंड। सन टू अर्थ यानी कि सूरज से जमीन पर आने में कितना टाइम लगाती है वो रोशनी? 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो आप इस टाइम बाहर रोशनी देख रहे हैं, ये सूरज से 8 मिनट 20 सेकंड पहले चली थी जो आप अब देख रहे हैं। और जो इस टाइम आ चुकी है वो आप 8 मिनट और 20 सेकंड बाद देखेंगे। और प्लूटो टू अर्थ 5 आवर्स एंड 20 सेकंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज हैं, तो इनको आपने लाजमी अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो अपने साथ रखिए और एक लेड पेंसिल जो सा है वो हाथ में रखिए। जो जो एमसीक्यूज मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो आप मार्क करते जाइए, ताकि जब आप अपने एग्जाम की तैयारी करने बैठे हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज की। बेसिकली डायमेंशन क्या होती है? ईच बेस क्वांटिटी इज कंसिडर्ड अ डायमेंशन डिनोटेड बाय अ स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इट्स स्टैंड फॉर द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटेटिव नेचर को जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये डायमेंशन ऑफ स्पीड की वो बात कर रहा है हमारे पास, ये डायमेंशन ऑफ लेंथ और डायमेंशन ऑफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो हमारे पास है ना, एस इज इक्वल टू वी टी। अगर डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी है, डायरेक्शन नहीं है तो ये स्पीड है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया? एस ओवर टी। अब ये एस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली किस मायने में आता है? लेंथ के मायने में आता है, तो ये आ गया कैपिटल एल, और इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। और ये टाइम है, टाइम टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये हमारे पास सेकंड, बल्कि इसको मैं टाइम टाइम के उसमें ही लिख दूंगा। तो ये आ गया हमारे पास कैपिटल टी, और इसको भी मैं बंद कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट में। जी स्टूडेंट्स, अब बेहतर ये होता है कि आप जो सा है वो डायमेंशन को ऐसे रेशो के अंदर ना लिखें। ठीक है, ये यूं कह लेंगे हमारे पास रैशनल नंबर की फॉर्म में ना लिखें। ठीक है, तो आप इसे एक ही फॉर्म में लिख दें, तो ये हो गया हमारे पास एल, और टी को हम ऊपर ले आएंगे तो ये हो गया हमारे पास टी इनवर्स। तो ये हमारे पास आ गई किसकी? स्पीड की डायमेंशन। और स्टूडेंट्स याद रखिए, स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास सेम होती है, डायरेक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसलिए स्पीड की डायमेंशन भी यही है और वेलोसिटी की डायमेंशन भी हमारे पास यही है। एक्सेलरेशन की वो बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का देखें यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर किस चीज़ का यूनिट है? लेंथ का, तो ये होगी हमारे पास लेंथ, और इसको हमने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और सेकंड किस चीज़ का यूनिट है? टाइम, और क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है तो ये हो गया हमारे पास टाइम का स्क्वायर, और इसको भी मैंने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो भाई वही बात कि हम इसको रेशियो के अंदर नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया हमारे पास लेंथ, और टी स्केयर को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टी इनवर्स का स्केयर। और उसको आप इनक्लोज कर दें एक स्क्वायर ब्रैकेट में, तो देखिए ये आ गए हमारे पास हमारे
एक्सेलरेशन के डायमेंशन। उसी तरीके से ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है, एम ए की हमने निकाल लिए, एल टी इनवर्स का स्क्वायर, और एम एम मतलब किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि मैथ का यूनिट है, मैथ आ गया कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन के भी हमने डायमेंशन निकालने हैं, वो ये आ गए। तो इन दोनों को हम एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गए किस चीज़ के, फोर्स के। तो इसी तरीके से आपको डायमेंशन निकालने जो से है वो आने चाहिए। ठीक है, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन वी आर टू शो द दैट द डायमेंशंस ऑफ द quantities on both sides of the equations are the same, ठीक है, irrespective of the form of the formula. This is called the principle of homogeneity of dimensions. अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। और दूसरी बात एमसीक्यूज क्या बन सकता है कि हमने ये देखना है कि कोई इक्वेशन हमारे पास सही है या नहीं, या कोई फार्मूला हमारे पास ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसके बोथ साइड्स के डायमेंशंस को जो है वो कंपेयर कर देंगे। अगर तो बोथ साइड्स के जो डायमेंशंस है वो हमारे पास इक्वल हैं, तो उसका मतलब है वो इक्वेशन, वो फार्मूला हमारे पास बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर बोथ साइड्स के डायमेंशन हमारे पास इक्वल नहीं है, तो उसका मतलब है कि हमारे पास वो इक्वेशन या वो फार्मूला हमारे पास ठीक नहीं है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि हमारे पास वही मशहूर मारूफ इक्वेशन जो है एस इज इक्वल टू वी टी की मैं बात कर देता हूँ। एस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ के डायमेंशन, ठीक है। वेलोसिटी के डायमेंशन अभी हमने निकाले थे, ठीक है, वो क्या थे, वो आ गए थे हमारे पास एल, और ये हो गया टी इनवर्स, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। और टाइम के हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास कैपिटल टी। ये स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास लेंथ, और ये हो गया हमारे पास टी इनवर्स। और बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। -1 है, यहाँ कोई मतलब पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये +1 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बात। जी, ये हो गया हमारे पास लेंथ, और ये हो गया हमारे पास -1 + 1 कैंसिल हो गए, तो मतलब टाइम की पावर आ गई 0। और याद रखिए स्टूडेंट्स, किसी भी जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी पावर अगर 0 हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर अगर 0 हो, तो इसका मतलब वो 1 के इक्वल ही होता है। तो टी नॉट, टी की पावर 0 1 के इक्वल हो गया, और एल को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ ही आ गई। तो देखिए बोथ साइड्स के हमारे पास डायमेंशन इक्वल है। बिल्कुल उसी तरीके से इसको आप जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर भी आप अप्लाई करके इनके डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। अभी हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे एक्सरसाइज वाले, उसमें हमारे पास ये इक्वेशन क्वेश्चन गिवन भी है कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम उसके डायमेंशन जो है वो देखेंगे कि क्या वाकई हमारे पास बोथ साइड्स के जो डायमेंशन है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके स्टूडेंट्स, ये जो सा है, ये ईटा के जो डायमेंशन है, ये हमारे पास एमसीक्यूज में आते हैं, तो ये आप कोशिश करें कि निकालना सीख लें। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1.6 है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे पास ये ईटा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसके डायमेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो निकालना सिखाए हुए। तो इसको याद ना करें, तो कोशिश करें कि आप इसको जो सा है वो निकालना सीखें। उसके बाद समझिए वही चीज़ है जो हम सारा कुछ पढ़ के आ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ये जो हमारे पास एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, कि ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर जो 1.4 है, इसमें से जो सा है वो हमारे पास ये एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन सा स्टूडेंट जो सा है वो ठीक है। तो जाहिर बात है, ये जो आपको जो है वो दिया हुआ मिनिमम डिवीजन दी हुई है, उसके रिस्पेक्टिव आप देख लेंगे कि कौन सा जो सा है वो आपके पास बन रहा है सही आंसर। तो ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं, प्रेशर के डायमेंशन और डेंसिटी के डायमेंशंस, ठीक है। ये डायमेंशंस भी निकालना आप लोग सीख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 1.9 है, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो हमारे पास जो है ये तो खैर हमें जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिए हुए कि इनमें से कौन सा रिलेशन हमारे पास ठीक है। तो डायमेंशन अगर आपको याद होंगे, तभी तो जो है वो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल में कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, देखिए 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ठीक है, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। एक 1 लाइट ईयर में कितने मीटर्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों ने निकालने हैं, तो ये आपको निकालने आने चाहिए, ये एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.2 से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। ठीक है, ये तो हमारे पास वो जो साइड बॉक्स था उसमें भी सेकंड में लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश करें आप निकालना सीखें, क्योंकि हो सकता है कि आप उसका आंसर भूल जाएं। तो बेसिकली इतने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड्स। हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर, ये भी आपको निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो 3.1536 मल्टीप्लाई बाय 10 सॉरी 10 +16 नैनो सेकंड होते हैं। और हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, ठीक है, ये उसका उलट हो गया, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का ये उलट हो गया, तो हमारे पास 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 6 ईयर्स होते हैं इन 1 सेकंड के अंदर।
ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो ये आपको निकाल लेना चाहिए, इसमें से एमसीक्यू भी बन जाते हैं। उसके बाद आ जाइए, ठीक है, जो सा है यहाँ पर हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 1.6। ये जो हमारे पास जी के जो डायमेंशन है, ये एमसीक्यू जो डायमेंशन और यूनिट्स दोनों जो है वो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसको आप निकालना सीख लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1.7 में, शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली कॉन्स्टेंट करेक्ट, वेयर वी आई इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो। खैर बस यहाँ तक, ये आगे जो है खैर उसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, आप सिर्फ इस चीज़ को पढ़ें। शो दैट द एक्सप्रेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इज डायमेंशनली कॉन्स्टेंट। तो जरा मैं 1 मिनट आपको करके दिखाता हूँ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। जी, वी एफ, ठीक है, एफ मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल हो या इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी के डायमेंशन हम लिख देंगे एल टी इनवर्स, और इसको हम बंद कर देंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, अभी भी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी इनिशियल है या फाइनल है, वेलोसिटी वेलोसिटी होती है। तो ये हो गया एल टी इनवर्स, और इसको भी मैंने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, प्लस एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमने निकाले थे, वो थे हमारे पास लेंथ और टाइम इनवर्स का स्क्वायर, और साथ टी भी है, मतलब टाइम के डायमेंशन भी तो हैं, तो ये आ गया हमारे पास टाइम। तो अब जरा देखिए, ये हो गया हमारे पास लेंथ टाइम इनवर्स, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास लेंथ टाइम इनवर्स, और यहाँ पर देखिए प्लस लेंथ t-2, और देखिए इस वाले t की पावर कुछ नहीं है तो कितनी है 1, तो -2, और ये हो गया हमारे पास +1, और इसको भी बंद कर दीजिए आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये हो गया हमारे पास लेंथ टाइम इनवर्स, इसको हमने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे भी हो गया हमारे पास लेंथ टाइम इनवर्स, इसको भी हमने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और प्लस ये भी हो गया हमारे पास लेंथ टाइम, ये स्टूडेंट्स -2 +1 -1, ये भी हो गया हमारे पास टाइम -1, सॉरी, इसको मैं दोबारा बना देता हूँ, टाइम -1, और इसको भी मैंने बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। जी स्टूडेंट्स, ये एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स, ये हो गया हमारे पास 2 × एल टी इनवर्स, और ये हो गया हमारे पास एल, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, एल टी, और ये हो गया हमारे पास इनवर्स। जी स्टूडेंट्स, अब देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 भी तो आ रहा है। स्टूडेंट्स 2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, इसके ना तो कोई डायमेंशंस होते हैं ना तो कोई यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा 2 को आप लगाएं या ना लगाएं डायमेंशन, ठीक है। और दूसरी बात, डायमेंशनल एनालिसिस में जो हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए जो हमारे पास लास्ट वाली हमारे पास एग्जांपल थी, वही मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो आपने फाइंड करने हैं, देखिए फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये देखिए डायमेंशन में उसने, ठीक है, 6 भी हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, और पाई भी हमारे पास क्या है, एक नंबर है, बेशक इरेशनल नंबर है लेकिन है तो नंबर ही ना। और अभी मैंने आपको बताया कि नंबर के ना तो कोई डायमेंशन होते हैं ना ही कोई यूनिट्स होते हैं। तो 6 और पाई दोनों नंबर है, देखिए उसने जो सा 6 और पाई कुछ भी यूज नहीं किया। तो याद रखिए डायमेंशनल एनालिसिस में कांस्टेंट को कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसलिए हम 2 को कंसिडर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए लेंथ टाइम इनवर्स, इसको बंद कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये भी हो गया हमारे पास लेंथ टाइम इनवर्स। देखिए बोथ साइड्स के डायमेंशन हमारे पास इक्वल है, तो हमारे पास प्रूव हो गया कि ये हम इसकी ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली आप लोग जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उनके भी डायमेंशनल जो है वो आप वो कंपेयर करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1.9 है, वो कह रहा है कि शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्केयर इज डायमेंशनली कांस्टेंट। तो इसके डायमेंशंस भी जो है वो एमसीक्यूज में बात आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको बताई हैं वो समझ आई भी होंगी, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बात आपको कंफ्यूज कर रही है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि मैं मज़ीद वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये जो एमसीक्यूज मैंने मार्क करवाए हैं, ये आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो है वो अंडरलाइन भी कर लिए होंगे। तो लाजमन इन एमसीक्यूज को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप 5 ईयर अगर आपके पास मौजूद है तो वो उठाकर देख लीजिए। अक्सर एमसीक्यूज ये जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में से करवाए हैं, इनमें से आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आज के लिए जो सा मैं इस वीडियो के तक के लिए जो सा मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 2 को जो है हम स्टडी करेंगे
नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।